पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, जब प्रभु जी आपने हमें ये समय दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सकें। परमेश्वर तूने ये समय दिया है प्रभु जी, और ये समय प्रभु हमारे जीवन में हर साल आता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, जब प्रभु इस दिन को हमने अपने चर्च के बर्थडे के रूप में मनाते हैं। प्रभु जी चर्च तो ईंट पत्थर से बना है, लेकिन प्रभु जी आज के दिन एक कलीसिया की नींव रखी गई थी। प्रभु इस कलीसिया को प्यारे प्रभु आपने बढ़ाया, और प्रभु जी आज इसमें 300 350 जो भी परिवार है प्रभु जी, और प्रभु इस पैंडेमिक में जितने भी परिवार इस छोटी सी मंडली में जुड़ पाते हैं, और प्रभु तेरे आगे नतमस्तक होते हैं, और प्रभु तेरे वचन को सुनते हैं, प्रभु तेरे वचन को ग्रहण करते हैं। पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप हर एक जन के साथ होइए। प्रभु जी आज का वचन जितने भी पाठ पढ़े गए पुराने नियम से और नए नियम से, प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु हमारे पास्टर आशीष जेकब के द्वारा उनके मुख से प्रभु एक एक शब्द ऐसे निकले प्रभु कि वो हमारे दिल की गहराइयों में पहुंच सके। पिता परमेश्वर एक एक शब्द को हम इतने गूढ़ तरीके से समझ सके, और प्रभु अपनी जिंदगियों में उसे ग्रहण करने वाले बन सके। प्रभु हमारी बुद्धि को खोल, हमारे हृदय को खोल पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जिस वचन को आज तक हम समझ नहीं पाए थे, और प्रभु लोग देखकर डरते थे इतनी मोटी किताबें इसे हम कैसे समझेंगे। परमेश्वर तूने हमें एक ऐसा जरिया दिया, एक ऐसा रास्ता दिखाया हमारे पास्टर के द्वारा प्रभु के हम उस रास्ते पर चलकर प्रभु तेरे वचन को ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु जी दिन ब दिन हम तेरे आत्मिक उन्माद में बढ़ रहे हैं। प्रभु तेरी आत्मा हम में उतर रही है। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे पास्टर को आप अपने दोहरी अभिषेक में ले, ताकि प्रभु जी हर शब्द को हम समझ सके, हर शब्द का मतलब समझ सके। प्रभु वो हमें समझा सके, उसे खोल के सारी बातों को प्रभु जी जो प्यारे प्रभु गूढ़ वचन है, उन गूढ़ वचनों को वो हमें समझा सके, और हम उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करने वाले बन सके। प्रभु इस छोटी सी मंडली को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, और इस वचन को जो पढ़ा गया है इस सब पर और प्रभु पास्टर पर तेरी आशीष और बरकत हो, और हम सुनने वाले नहीं बल्कि ग्रहण करने वाले बन सके। इस छोटी सी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें, मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने इस चर्च को एक साथ जोड़ा, और खुदावंद ये एक अच्छा स्थान हमें दिया कि हम वर्शिप कर सकते हैं। और प्रभु परमेश्वर आज के वचन को हम पर उंडेलें, अपने अभिषेक में मुझे भी लें, अपने दोहरे अभिषेक में प्रभु परमेश्वर हम सबको लें। और प्रभु इस समय तेरे वचन को जब हम सुन रहे हैं तो खुदावंद उसको समझें, उसके मुताबिक चलें, और प्रभु परमेश्वर अपने अभिषेक से हमें अभिषेकित करें। इस समय को तेरे हाथ में कर देते हैं प्रभु, आज आप हमसे बात करें और हम सब तेरे वचन को सुने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जैसा कि हम देख रहे हैं वी आर सेलिब्रेटिंग सेंट माइकल्स डे, मगर ये सेंट माइकल्स डे जो है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सेंट माइकल्स डे है। आज के दिन हमारा चर्च का बर्थडे नहीं है। वैसे जैसा हम सोच रहे हैं कि आज के दिन चर्च का बर्थडे है, वो रियल में चर्च का बर्थडे अभी आज के दिन नहीं है। चर्च का बर्थडे जो था वो हुआ था, जो डेडिकेशन ऑफ द चर्च है वो 5 फरवरी 1940 में हुआ था। ये हमारे चर्च के जो पत्थर पे लिखा हुआ है, मैं वो वाली डेट पढ़ रहा हूँ, जिस दिन दिस चर्च सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल्स चर्च वाज डेडिकेटेड। इसका मतलब सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल्स चर्च का जो रियल बर्थडे है वो कौन सी है, 5 फरवरी 1940। सो एवरी टाइम इट शुड बी ऑन द 5th of February. That is the real birthday of the church when it was dedicated. मगर हम देखते हैं सेंट माइकल्स डे इज थ्रू आउट द वर्ल्ड। सेंट माइकल्स डे जो है आज मनाया जा रहा है, और जिस दिन सेंट माइकल्स डे मनाया जाता है उस दिन हम सेंट माइकल्स डे को एज चर्च का बर्थडे मनाते हैं। का बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा जो मैंने आपको आज सूचना दी है। बट
वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज सेंट माइकल्स डे। और उसका मतलब क्या है? अगर हम रेवलेशन की पुस्तक जो हमारे सामने पढ़ी गई उसकी 12वें अध्याय की 11वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? जिसको मिल जाए वो पढ़ दे। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बना दूं। रेवलेशन की पुस्तक में, रेवलेशन की पुस्तक आप जानते हैं कि वो बाद की पुस्तक है, यानी एस्कटॉन की बात कर रही है, पीछे की बात कर रही है, जो आने वाला टाइम है कि आगे क्या होगा। अब हम देख रहे हैं कि रेवलेशन की पुस्तक में हम देख रहे हैं कि शैतान जो है वो हेवन में पहुंच गया है और वहां पर वो क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान का काम क्या है? लड़ना है। शैतान हर समय लड़ाई करता रहता है। वो ही इज एक्यूजर ऑफ ब्रदर्स। वो एक दूसरे के ऊपर क्या डालने लगता है? उंगली उठाने लगता है। वो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने लगता है। एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ शैतान। तो अगर आपको शैतान ढूंढना हो तो आपको ऐसा बंदा ढूंढना है जो कि दूसरे के ऊपर उंगलियां पॉइंट करता है। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि इस शब्द को पढ़ने से हमें समझ आता है कि वहां लड़ाई हुई कहां पर? हेवन में। और जब शैतान वहां पर घुसने लगा तो वो इससे पहले कि वो हेवन में घुसता, वहां पर माइकल एंड ऑल एंजल्स वहां पर मिल गए। और जब वो मिल गए तो उन्होंने शैतान से लड़ाई करनी चालू कर दी और उन्होंने उसको लताड़ कर नीचे फेंक दिया। कहां फेंक दिया? अर्थ पे फेंक दिया। और तब वहां पर बड़ी तारीफ हुई, बड़े गाने हुए, प्रेज हुई। सो सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल्स डे पे क्या होनी चाहिए? प्रेज होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए। खुदावन तूने विक्ट्री दी, तूने विक्ट्री दी। मगर वहां पर जो हमने 11वीं आयत पढ़ी वहां क्लियरली लिखा है ये विक्ट्री परमेश्वर के लहू के कारण मिली है। यानी मतलब इंसान, एंजल्स और ऑल आर्कएंजल माइकल एंड ऑल दी अदर एंजल्स, ये सारे मिलकर भी जीत नहीं सकते थे अगर खुदावंद ने जीत ना दी होती। और वो जीत किसकी वजह से है? वो किसका गाना गा रहे हैं? ये जीत परमेश्वर के लहू से है। परमेश्वर के लहू से हमारे जीवन में जीत है। हमारा चर्च का नाम है सेंट माइकल एंड ऑल एंजल्स चर्च। मगर क्या हम एंजल्स हैं? क्या हम रियल में इतने अच्छे एंजल्स हैं कि लोग हमें देखते ही कहते हैं ले एंजल जा रहे हैं? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ एंड टू ऑल द चर्च। चाहे परमेश्वर मुझे और आपको क्या कहना चाह रहा है? यू आर माई चोजन एंजल्स इफ यू हैव द ब्लड ऑफ क्राइस्ट ऑन यू। यानी मतलब परमेश्वर के लहू में अगर आप धुले में हैं, अगर आप परिवर्तित लोग हैं, तब आप जीत वाले लोग हैं, नहीं तो आप हारेंगे। यानी परमेश्वर कह रहा है योर जीत इज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज इन द नेम ऑफ गॉड देयर इज पावर। हम देखते हैं देयर इज 3 manifestations of God। अब वो 3 manifestations हम कैसे देखते हैं? फादर, सन एंड होली स्पिरिट। मगर देयर इज अनदर वे ऑफ सीइंग इट, एक दूसरा वे ऑफ सीइंग इट ऑल्सो है। एक मैनिफेस्टेशन है पर्सनल मैनिफेस्टेशन, जो कि जीसस क्राइस्ट है। और आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी मतलब और वो वचन जो था क्या हो गया? देहधारी हो गया। यानी परमेश्वर मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया, मगर वो किसके द्वारा आया? वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब यीशु से पहले भी आने, यीशु के पर्सनल मैनिफेस्टेशन से पहले भी उसकी प्रेजेंस थी, क्योंकि वचन था, मगर वो देहधारी कब हुआ? जब यीशु आया। और तब जब यीशु आके उसने अपना क्रूस पर लहू बहाया और वो 3 दिन गोर में रह के जी उठा, जब वो चला गया तो भी उसके लहू से जीवन है, उसके लहू से जीत है। हम इसको पढ़ रहे थे तो मैं आपको आजकल लॉस्ट बुक्स ऑफ द बाइबल के बारे में बहुत बताता रहता हूं। तो देयर इज अ बुक कॉल्ड द फर्स्ट बुक ऑफ एडम एंड ईव। अब द फर्स्ट बुक ऑफ एडम एंड ईव में क्या लिखा है? वहां यूं लिखा है, अगर आप दूसरा चैप्टर और उसकी 3री आयत हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जब एडम और ईव बाहर निकाल दिए गए, कहां से? गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिए गए। तो जब वो बाहर गए तो उन्होंने मंजर कुछ और ही देखा। और वो मंजर क्या था कि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे और वहां पर कोई रोशनी नहीं थी, वहां अंधेरा था। क्यों? क्योंकि वहां पर जहां वो पहले थे, यानी मतलब बाग अदन में, वहां एक अजब टाइप की सेलेस्टियल लाइट रहती थी। यानी मतलब सूरज के डूब जाने के बाद भी वहां पर क्या अंधेरा नहीं होता था, वहां एक अजब टाइप का उजाला था। कई बार हमारे दिलों में कई बार बहुत अंधेरा होता है और हम बहुत दुखी होते हैं, मगर परमेश्वर कहता है जब मेरी प्रेजेंस तुम्हारे साथ होती है, तुम्हारा वर्ड, मेरा वर्ड तुम्हारे साथ होता है, मेरी सैक्रिफाइस तुम्हारे साथ होती है, तो तुम्हारे जीवन में एक उजाला बना रहता है और ये उस उजाले से दूर
हो गए थे। और जब ये बाहर निकले तो इन्होंने देखा चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, बंजर लैंड है, कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है, एंड इट वाज अ वेरी डर्टी एक्सपीरियंस। और ये इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि हमने क्या कर डाला, और उन्होंने वो मुंह के बल गिर गए, मूर्छित हो गए। और खुदा को उन पर रहम आया, वो वापस लौटे। कहाँ लौटे? गेट पे, जहां से वो बागी अदन से निकाले गए थे। अब जब वो बागी अदन पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने चेरूब मिला। अब चेरूब मैं बता दूं वो होता क्या है। चेरूब का मुंह शेर जैसा होता है, उसके बड़े बड़े पर होते हैं, और वो खुदावंद ने 2 चेरूब्स को ड्यूटी लगा दी थी कि कोई भी इधर आने ना पाए, आदम और हवा इधर घुसने ना पाए। तो वो इससे पहले भी चेरूब को देखते थे, और जब उन्होंने इस बार देखा तो चेरूब ने उनको तरफ इतने गुस्से से देखा कि वो डर गए और फिर मूर्छित होने लगे और भाग गए। यानी मतलब कि ये चीजें आपको बाइबल में नहीं मिलती, मगर बाइबल इनकी रेफरेंसेस दे रही है कि आप इन किताबों में जाके इन चीजों को पढ़ सकते हैं। अब सबके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जा जाके बाइबल में इधर उधर की किताबों को पढ़ें, मगर प्रभु ने मुझे ऐसी तौफीक और ताकत दी। मैं धन्यवाद देता हूँ सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल्स चर्च का कि वो मेरे लिए बड़ी दुआएं करते हैं, और उन दुआओं का असर ये हुआ है कि मैं वचन को पढ़ता हूँ और वो चीजें भी आपको बताता रहता हूँ जो कि आपको पहले नहीं पता थी। तो जब ये वापस लौटे तो चेरूब का चेहरा देख के वो घबरा गए, मगर चेरूब के लिए लिखा गया है कि चेरूब को उन पर रहम आया और वो सीधा उड़ता हुआ खुदा की तरफ चला गया। उसने उनको मारा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपके ऊपर परमेश्वर का रहम ना बना रहे तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते। फिर हम देखते हैं कि जब एडम और ईव रिपेंट कर रहे थे, अब वो एवरीडे रिपेंट कर रहे थे क्योंकि सब कुछ लुटा के होश में आ गए। अब जब होश में आए तो वो बहुत ही दुखी थे, और जब वो दुखी थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदा से दुआएं की और खुदा ने उनको शब्द भेजा। ना खुदा ने उनको क्या भेजा? शब्द भेजा। हम फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड की बात कर रहे हैं, और शब्द जो है वो कौन सा है? ऑन्टोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। अब ऑन्टोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ऑन्टोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मींस पहला आर्कीटाइप जो था वो शब्द आ गया उनके पास। अब वो शब्द क्या आया? उस शब्द में खुदावंद ने उससे कहा कि मैंने 5.5 दिन का समय ठहराया है तुझे रिस्टोर करने के लिए। मैंने कितने दिन का समय ठहराया है? 5.5 दिन का। अब एडम को समझ नहीं आ रहा था ये 5.5 दिन का क्या मतलब है। तो परमेश्वर ने उस पर रहम करके उससे कहा 5,500 साल जगह है ये जो टाइम है कितना है? 5,500 साल बाद जो जिसकी तुमने हुक्म की है, यानी किसकी हुक्म की थी? शब्द की। परमेश्वर ने एक ऑर्डर दिया था और हमने उस ऑर्डर को नहीं माना, तो उस ऑर्डर को ना मानने की वजह से परमेश्वर ने उनको बाहर कर दिया और उसने कहा मैंने 5.5 डेज की अवधि तैयार की है। और अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1,000 साल के बराबर है, तो 5.5 दिन का मतलब क्या था? 5,500 साल। और एग्जैक्टली अगर हम बाइबल में देखें कि आदम के आने के 5,000 साल बाद जीसस आ रहे, और उसने कहा वो तुम्हारे लिए जो जिसकी तुमने हुक्म की है, जिसने ये आसमान और जमीन बनाया है। हम हिब्रूज की किताब जब पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हिब्रूज की किताब में आत्मा ने आकर किताब लिखने वाले को कहा मैं परमेश्वर की आत्मा हूं जो तुझे ये शब्द लिखवा रही हूं कि ये सब धरती और आकाश किसने बनाया है? परमेश्वर के बेटे यीशु ने बनाया है, और परमेश्वर की ऑर्डर पे बनाया है। यानी मतलब परमेश्वर जीसस गॉड क्राइस्ट ने सारी आसमान और जमीन बनाई। हमारे दिमाग में अभी तक ये ख्याल था कि भैया आसमान और जमीन किसने बनाए हैं? परमेश्वर बाप ने बनाए हैं। मगर हिब्रूज की किताब के पहले अध्याय की पहली 2-3 आयतें अगर आप पढ़ें, वहां क्लियरली लिखा है, कोई पढ़ दे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम पूर्व युग में परमेश्वर थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना, हम बाइबल में से पढ़वा रहे हैं आपको कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किसके द्वारा की है? यीशु मसीह के
द्वारा की, अपने पुत्र के द्वारा की है। और उसने कहा है कि मैं आए मेरे पुत्र तुझे क्या बना दूंगा, फिर से इस सृष्टि का पूरा अधिकार दे दूंगा, क्योंकि तेरे ही द्वारा मैंने ये सब चीजें सिरजी हैं। और जब हम डीपली वर्ड को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चीजें समझ आती हैं जो कि हमें पहले नहीं आती थी। तो खुदावंद मुझे और आपको कुछ बताना चाहता है कि परमेश्वर ने पहले ही ये किताब में, यानी जिसका नाम है फर्स्ट बुक ऑफ एडम एंड ईव, उसमें पहले ही बता दिया उसके चैप्टर 3 में कि मैं उसकी 6ठी आयत में, चैप्टर 3 वर्स 6, मैं वहां से आपको समझा रहा हूं कि 5,500 साल बाद मैं द वर्ड विल कम टू यू इन फ्लैश, यानी द वर्ड, जो पवित्र वर्ड जिसको तुमने हुकुम दिली की है, He will descend and save your descendants। यानी मतलब परमेश्वर के वचन को मानने से हम अपनी जीवन की बरकतों को पाते हैं। Now then there is an emotional manifestation of the word which is the spirit। वो हमारे अंदर बात करती है। कई बार ऐसा होता है, कितना भी सोना खरीद लो, कितना भी चांदी खरीद लो, कितने भी घर खरीद लो, मगर कईयों का मन खुश नहीं होता। एक बंदे के पास तो बहुत पैसा था, मगर उसने जाके अपने आप को पानी में डुबो लिया, मर गया। वन ऑफ द फिलोसफर्स, क्योंकि उसने कहा व्यर्थ है जीवन, व्यर्थ है। अरे भैया, व्यर्थ तब है जब तुम उसको व्यर्थ बना रहे हो। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, आई हैव चोजन यू, यू आर माइकल एंड ऑल एंजल्स। तुम लोग जो हो माइकल और एंजल्स की तरह बनो। क्या, कैसे बनो? कि वो अपने जीत में क्या कह रहे हैं कि हमने परमेश्वर के लहू के कारण हर जीत को जीता है, हमने शैतान को उठा के फेंक दिया है। क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि शैतान जब हमें अटैक करता है तो हम उससे जीत पाएंगे? परमेश्वर कह रहा है कि हमको, परमेश्वर का वचन आइज़ाया 40 में बोलता है कि तुम जो विश्वास करने वाले हो, दे दैट ट्रस्ट इन द लॉर्ड, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। किसकी नाई उड़ेंगे? उकाबों की नाई उड़ेंगे। वो चलेंगे मगर थकित ना होंगे, और वो दौड़ेंगे मगर मूर्छित नहीं ना होंगे। यानी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या कह रहा है कि तुम्हें उकाब से कुछ सीखना है। पहली बात, उकाब जो है मुर्गी नहीं है, उकाब जो है ऊंची उड़ने वाला जानवर है। और परमेश्वर कह रहा है ऊंची उड़ाने, अगर हम उकाब की लाइफ को देखें तो उकाब की लाइफ में 2 फेजेस होते हैं। उकाब की जो उम्र होती है वो 70 साल की होती है। कितने साल की होती है? 70 साल की। और उस 70 ईयर्स में वो 35 साल की एक लाइफ होती है और 35 साल की दूसरी लाइफ होती है। जब वो 35 साल बिता चुकता है तो उसकी जो चोंच होती है वो मुड़ जाती है, ऐसे तोते की चोंच की तरह, इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि वो चोंच के मुड़े होने से वो खाना ही नहीं खा पाता। अब जब कोई चीज ना खा पाएगी तो क्या होगा? वो मर जाएगी, भूखी मर जाएगी। तो उकाब जो होता है वो अपनी चोंच को पत्थरों पे मारता है, खुद ही मारता है, इतनी जोर जोर की मारता है कि वो खून निकलने लगता है उस चोंच में से, क्योंकि अगर वो चोंच को नहीं तोड़ेगा तो वो खुद मर जाएगा। तो वो इतनी जोर जोर का प्रहार चोंच को करता है कि चोंच ही टूट जाती है, एंड द चोंच इज ब्रोकन। उसके लिए कोई भी डॉक्टर नहीं आया काटने के लिए, कोई भी एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि उकाब को दर्द होता है, मगर वो अपनी चोंच को तोड़ देता है। हमारी भी जुबानें गज भर की लंबी हैं और वो लंबी लंबी डींगे मारती हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी। हमें भी अपनी जुबान को काटना है, हमको भी अपनी जुबान को छोटा करना है। कई बार इंसान जो होते हैं वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ बन के रह जाते हैं, क्योंकि वो होते कुछ नहीं है, दिखाते बहुत कुछ हैं। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है, तुझे जिस प्रकार से उकाब को अपनी चोंच तोड़नी है, तुझे भी अपनी लंबी जुबान दराजगी को कम करना है, क्योंकि तू और मैं कुछ भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं, माइकल और एंजल्स, ऑल एंजल्स में दम नहीं था क्या? क्या कोई मुझे इसका जवाब देगा? क्या माइकल और एंजल्स में दम था कि नहीं था? था। दीप्ति इज करेक्ट, ज्योति इज करेक्ट, खुदावंद और आप सब भी, क्योंकि आपके माइक्स म्यूट हैं तो आप भी जवाब यही दे रहे होंगे कि हाँ दम था, मगर फिर भी वो अपने दम से नहीं जीते। और उन्होंने कभी ये कहा मैं जीत गया, मैं जीत गया? नो, हमने रेवलेशन की पुस्तक में पढ़ा, हमने जीत परमेश्वर में ली है और उसके लहू में ली है। यानी मतलब ताकत, अपनी ताकत तो कुछ है ही नहीं। वी आर विनर्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब। और वो जीत कहां से है? परमेश्वर के लहू से है। तो हमने को उकाब से कुछ सीखना है। एक तो हमें अपनी जुबान दराजगी नहीं करनी है, अपनी जुबान को बहुत ऊंचा
नहीं बढ़ाना है, और हमें ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ नहीं बनना है, पहली चीज। दूसरी चीज, उकाब जो होता है जब 35 साल का होने लगता है, 30 से 35 के बीच में, उसके पर भारी हो जाते हैं। अब जब पर भारी हो जाते हैं तो वो उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे बड़ी बड़ी उड़ानें लेनी है, तो वो अपने सारे परों को खुद ही नोच डालता है, अपनी चोंच से खींच खींच के पर को तोड़ देता है। आप क्या सोचते हैं, उकाब को दर्द होता होगा कि नहीं अपने ही पर खींच खींच के बाहर निकाल लेने में? गंजा हो जाता है पूरा, ही टेक्स आउट ऑल हिज पर्स। तो यानी हमें भी कई बार हम अपनी डींगों की उड़ानें इतनी उड़ते हैं कि हम दिखते हैं और कोई दिखता ही नहीं। हम हवा में उड़ानों में उड़ते हैं, वो तुम मुकाबों की नहीं उड़ोगे, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने ही शब्दों में उड़ोगे, नो, आप प्रभु की ताकत में उड़ोगे। तो इसलिए वो अपने आप को ढीला कर देता है। हमें भी अपने सिन के कवर को उतारना है, खींच खींच के उतारना है, चाहे वो हमें कितना ही दुख दे। यानी मतलब के सेंट माइकल्स और एंजल्स डे पे अगर हम कह रहे हैं तुम मुकाबों की नहीं उड़ोगे, तो तुम कब उड़ोगे? जब तुम अपने अंदर से ऊपर से सिन को उतार फेंकोगे, जब तुम अपनी चोंच यानी मतलब अपनी जुबान को छोटा कर लोगे, जब तुम कदम उठाओगे तब तुम सुधरोगे। और परमेश्वर कहता है जब उसके पर बड़े वाले तो वो खींच लेता है, मगर जो छोटे वाले हैं उनको खींचना मुश्किल हो रहा है, तो वो जाके जो केव होती है उसके अंदर घुस जाता है और वो अपने बॉडी को रगड़ता है। अब जब रगड़ता है तो बॉडी उसके साथ रगड़ती है। तो केव क्या है? केव प्रदर्शित करती है परमेश्वर के वचन को। हमें परमेश्वर के वचन में घुस जाना है, हमें अपनी चोंच यानी मतलब अपनी जुबान दराज की छोड़ देनी है, हमें अपनी अकल पर भरोसा नहीं करना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ रगड़ रगड़ कर क्या कर देना है? चेंज कर देना है। अ चेंज्ड काउंटेनेंस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। खुदावन मुझे और आपको कह रहा है तुम अकाबों की, दे दैट ट्रस्ट इन द लॉर्ड शैल बी एज eagles, they will run and not be weary, they will walk and not faint. That is what I am saying. परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि तुम्हें अपने आप को परिवर्तित करना है, और वो परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस केव में नहीं घुस जाओगे जो कि वचन की केव है। अगर हम एडम और ईव की किताब को पढ़ते हैं, फर्स्ट बुक ऑफ एडम एंड ईव, तो वो एक केव में जाके रहने लग गए। अब वो केव जो थी गार्डन ऑफ ईडन से बाहर थी, और उस केव के अंदर अंधेरा था, और वो उस केव में जाते हुए डरे, उनको डर हुआ। एंड इवन जो आदम था वो तो मूर्छित होके मरने पे आ गया। एंड ईव क्राइड, मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगी अकेली इस बयाबान जंगल में, ओ लॉर्ड हैव मर्सी ऑन माय पार्टनर। दैट इज, ये सब चीजें हमें नहीं पता जब हम पढ़ते हैं दूसरी किताबों का, जिनका रेफरेंस बाइबल खुद दे रही है कि आप इनमें जाके पढ़ें, तो हमें बहुत सी ऐसी नॉलेज मिलती है जो हम देखते हैं। आज की ओल्ड टेस्टमेंट रीडिंग जो हमारे सामने पढ़ी गई, वो क्या दिखाती है कि एलीशा नबी जो थे वो अपने वो राजा को सब बात बताते थे। तो जो ऑपोजिशन राजा था उसने कहा क्या चक्कर है, तुम में से कौन इजरायलियों के साथ मिला हुआ है कि, तो उसने एक सोल्जर ने कहा, एक सिपहसालार ने कहा कि आए राजा, कोई भी नहीं बता रहा, मगर उनके पास एक ऐसा रिलीजियस लीडर है, एक ऐसा प्रॉफिट है, प्रॉफिट एलीशा, जो तू सपने में भी सोचता है, अपने शयन कक्ष में सोचता है, वो तुझे आके सब कुछ बता दे, वो उसको बता देता है राजा को। और इसलिए राजा पहले से ही बच जाता है। तू कितनी भी प्लानिंग कर ले, तू कभी जीत नहीं सकता। वो सोल्जर पहचान गया था, जो राजा को बताना था, वो पहचान चुका था कि क्योंकि उनके साथ खुदा है, वो कभी भी हार नहीं सकते। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, इफ द लॉर्ड इज विद यू, यू विल नेवर बी अ लूजर, यू विल नेवर बी अ लूजर। तो खुदावन कह रहा है डोंट बी अ लूजर, डोंट लूज मी, मेरे वचन को कभी मत खो दो, क्योंकि मेरे वचन में ताकत है। फिर वो लोग जो थे, उसने कहा अच्छा एलीशा को मैं कल सुबह तक मैं उसको घेर लूंगा, और उसने अपनी टीम भेजी, और एलीशा जिस पहाड़ पे रहता था उसको चारों तरफ से घेर लिया। जब एलीशा का नौकर बाहर आया, उसने सुबह सुबह देखा, ओ हम तो गिर चुके हैं, हम तो बच ही नहीं सकते। दूसरे ऑपोजिशन राजा की जो वो है वो हमारे पास आ गई है। एलीशा ने कहा आए खुदावंद इनकी आंखें बंद कर दे, और बंद कर दे, जो लोग थे उनकी आंखें बंद कर दे, और इस मेरे नौकर की आंखों को
खोल दी। तो जब नौकर की आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि वो सारा जो पहाड़ था, उनके एलीशा और उस आर्मी के बीच में कौन लगे हुए थे? यहोवा के रथों पर हाँ, अग्नि के रथ और घोड़े लगे हुए थे। और तब उस रोजा उसको क्या आया, करेज आया कि अरे भैया हम प्रोटेक्शन में। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, हमारे साथ कोई भी नहीं है। अगर हमारे साथ खुदा है तो हमारे साथ विक्ट्री है, और अगर हमारे साथ खुदा नहीं तो पूरी दुनिया भी हमारे साथ हो तो भी हमारा बचाव नहीं है। तो अक्लमंदी इसमें है कि हम खुदा को अपने साथ रख लें। अब जैसी खुदावन से दुआ एलीशा ने की थी, एलीशा खुदा ने उसकी आंखें बंद कर दी, अंधा कर दिया, और एलीशा खुद उनके पास चला गया और उसने क्या कहा, तुम गलत राह पे आ गए हो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, लाओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। अब बेचारे अंधे करते क्या, वो अंधे उसके साथ साथ चल दिए। पूरी की पूरी आर्मी एलीशा के पीछे पीछे जा रही थी क्योंकि वो अंधी हो चुकी थी। और जब वो शमरौन में पहुंचे, विच वॉज द कैपिटल ऑफ एलीशा's किंग, तब वो वहां पहुंचे तो खुदावंद ने कहा, खुदावंद से उसने दुआ की, इनकी आंखें खोल दे। और जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा वो तो गिरे हुए हैं, शमरौन की सिटी में गिरे हुए। और राजा ने कहा, आए मेरे बाप, मैं इनको मार डालूं। यानी मतलब परमेश्वर के दास को वो क्या कह रहा है, राजा क्या कह रहा है परमेश्वर के दास को, आए मेरे पिताजी, आए मेरे बाप, क्या मैं इनको मार डालूं। और उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं, इन्हें मत मारो, इनको खाने पीने को दो। और तब उसने उनके लिए एक जेवनार रख दी, जेवनार मीन्स पार्टी रख दी। कितने जानवर वहां पर उनके लिए रख दिए गए सामने। परमेश्वर मुझे और आपको क्या कह रहा है कि डोंट फाइट। और वो खाए पिए और उसने कहा अब इनको वापस जाने दे। अब जब वो वापस गए राजा के पास तो उस राजा ने, जो ऑपोजिशन राजा था, उसके बाद उसने कभी चढ़ाई ना की। ये बाइबल में रिकॉर्डेड है। यानी मतलब खुदावंद कह रहा है एक दूसरे को माफ करना सीखो। हम अपने मन में सोच लेते हैं इसकी तो मैं टांग तोड़ के ही छोड़ूंगा या टांग तोड़ के ही छोड़ूंगी। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है एक दूसरे की टांगे मत तोड़ो। कई बार लोग सोचते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कई बार कई लोगों से तो लोग इतना कीना रखते हैं कि उनका नाम भी अगर जुबान पे आ जाए तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है कि किसका नाम आ गया जुबान पे। परमेश्वर कह रहा है तेरे मन में, तेरे दिमाग में, तेरी जुबान पर एक ही नाम होना चाहिए, और वो नाम क्या है, यीशु का नाम। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। परमेश्वर मुझे और आपको प्रेरित करना चाहता है कि आज सेंट माइकल्स डे की दिन हम अपने गुनाहों को रगड़ के फेंक दें। किस चीज से रगड़ें, परमेश्वर के सूप से रगड़ें, और वो सूप है परमेश्वर का वचन। और हम अपनी लंबी जुबान, यानी जैसे वो अपनी चोंच तोड़ता है वैसे ही हम भी अपनी लंबी जुबान को, गज भर की लंबी जुबान को तोड़ दें, और तब खुदावन जो है वो हमारी सुन लेगा। कई लोगों की दुआएं बड़ी जल्दी सुनी जाती हैं और कई लोगों की दुआएं बिल्कुल नहीं सुनी जाती। अब जिनकी दुआएं नहीं सुनी जाती वो हर समय रोते रहते हैं कि प्रभु है ही नहीं, क्योंकि दुआ सुनी नहीं जा रही। और वो भी सही तो बोल रहे होते हैं क्योंकि इनको सुनी नहीं जा रही। मगर ऐसा क्या है कि एक बंदे की दुआ सुन ली जाती है और दूसरे की नहीं सुनी जाती, अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ गॉड। बट देयर इज अ रीजन ऑल्सो कि वो लोग जो हैं वो परमेश्वर को जानते नहीं है। आप समझे, कई बार हम परमेश्वर को, हम जो वचन पढ़ रहे हैं, हम जो ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ रहे हैं, हम इतने इतने चढ़ जाते हैं, 50-50, 60-60 लोग जुड़ के परमेश्वर के वचन को, वेडनेसडेज को सीखते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब हम उसको जुड़ के सीखते हैं तो हमें समझ आता है कि खुदा चाहता क्या है। अब क्या है, हम लोग जो हैं, कई लोग अपने अपने खुदा खुद ही बना लेते हैं। अब वो खुदा कैसे बना लेते हैं, कईयों को हो जाता है मेरे पास इतनी बड़ी जॉब है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना बड़ी कंपनी है, मैं तो ओनर हूं, मैं तो ये हूं। तो उन्होंने इन चीजों को क्या बना लिया है, अपना खुदा बना लिया है। और क्योंकि उन्होंने खुदा बना लिया है इसलिए खुदा के लिए उन्हें टाइम ही नहीं है। और इसलिए वो कैसे हो गए हैं, वो लूक वॉर्म हो गए हैं। ना तो वो ठंडे हैं और ना वो गर्म है। आप उनको कितना ही बुलाते लो ऑनलाइन में, आजा भाई सीख ले, वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि भैया हमारे पास तो ऑलरेडी पैसा है, हम किस लिए आए। परमेश्वर कह रहा है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं वो जानते हैं कि बगैर परमेश्वर के जीत
नहीं है। इवन माइकल एंड आर्च एंजल की जीत नहीं हुई। तो परमेश्वर की दुआओं में एक ताकत है जिसको हमें समझना है। अगर हम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स उसका 12वां अध्याय पढ़ें तो उसमें हम क्या पाते हैं 5 और 6 आयत में, कोई पढ़े। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था। हाँ, हम यहीं रुक जाएं। यहाँ पर ये लिखा है कि बंदी गृह में अगर मैं आपको पृष्ठभूमि बताऊं तो पृष्ठभूमि ये है कि उन्होंने जेम्स को पकड़ लिया और काट डाला, और जेम्स की गर्दन काटी और उसी के सर पे, उसी की बॉडी पे रख दी। तो आप यू कैन समझ सकते हैं कि जेम्स को मार दिया। मगर जैसे ही जेम्स को मारा गया और पतरस को पकड़ा गया तो पूरी कलीसिया दुआ करने लगी। दुआ की पावर को देखिए, कलीसिया दुआ करने लगी, वो अपने घुटनों पे आ गई। उसे पता था हमें कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ खुदा बचा सकता है। और कलीसिया दुआ कर रही थी और पतरस क्या कर रहा था? सो रहा था। पतरस को खुदा ने ऐसी नींद दी, वो बंदी गृह में आराम से सो रहा था। लोग कह रहे होंगे कि अरे ये कल इसका कटने का दिन है और ये देखो आराम से बैठा सो रहा है। लोगों की तो नींद उतर जाती है। अगर कल को फांसी होनी हो तो आज ही नींद नहीं आती। अगर आप किसी अच्छे वीडियो वगैरह में देखें, जो पुराना बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जब फांसी दी गई तो पूरी रात वो सो नहीं पाए। इट इज अ ट्रू फैक्ट, आई एम टेलिंग यू, उनको नींद नहीं आती। मगर यहाँ पर पतरस की अगले दिन एग्जीक्यूशन होना है और वो क्या है, वो आराम से सो रहा है। और मगर कलीसिया जगी हुई और वो दुआ कर रही है। और जब वो दुआ कर रही है तो एंजल आता है, बुलडोल होता है, एंजल आता है, प्रिजन का द्वार खुल जाता है और उसमें चार स्क्वाड्स, यानी मतलब चार के चार सोल्जर्स के टुकड़ियों को वो पास करता है। उसकी चेनें गिर जाती हैं, ऐसे ही लिखा है वहां पर, चेनें गिर जाती हैं। और जब गिर जाती हैं तो एंजल उसको लेता जाता है गेट के बाहर करके एंजल क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और तब पतरस सोचता है ये क्या हुआ? How come it happened? I was not even praying, but the church was praying. प्रार्थना की ताकत को समझिए कि जब फिर वो सोचता है कि हम घर चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं जहां मरियम यीशु की माता है, जिसने यीशु को जन्म दिया था। तो वो जॉन की माता के घर जाने की बात करता है, कौन? पतरस। और जब वो वहां जाता है तो देखता है, अगर इसकी 13वीं और 15वीं आयत, 13वीं से 15वीं पढ़े तो क्या लिखा है? जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो लूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। हाँ, यहीं रुक जाएं। हाँ, उसने कहा, उन्होंने जो दुआ कर रहे थे उनका विश्वास देख लो कितना ज्यादा था कि जब पतरस खुल के वापस आ गया और वो खटखटा रहा है, रोडा नाम की लड़की गई, उसने कहा अरे पतरस खड़े हैं बाहर। वो आई, उसने एग्जाम्पल उसने दिया, नॉलेज दी कि भाई पतरस जी आ गए हैं, आपकी दुआएं सुन ली गई हैं, कुछ तो हुआ है, एंजल ने खोल दिया या क्या हुआ अभी उनको पता नहीं है, मगर पतरस बाहर खड़े हैं। तो उन्होंने उसको क्या कहा? तू तो पागल है। यानी मतलब कि कितने विश्वासी लोग थे, चर्च कितना विश्वासी होगा। क्यों, आप क्या सोचते हैं? फिर आगे क्या कहा? हाँ, तू तो पागल है। तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। हाँ, उसका स्वर्गदूत होगा। स्वर्गदूत का मतलब क्या है? उसकी स्पिरिट होगी, लगता है मार दिया पहले ही, उसका भूत आया है। आप समझ रहे हैं what I am trying to bring to you? कई बार हमारा विश्वास कम होने के कारण हमारी खुदा सुन रहा होता है मगर हम मान नहीं रहे होते। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा हो सकेगा? क्या मैं जीत जाऊंगा? क्या? प्रभु कहता है अगर मैं तेरे साथ हूं, अगर मेरा वचन तेरे साथ है, यू आर अ पावरफुल क्रीचर, यू आर अ पावरफुल पर्सनैलिटी, यू आर अ पावरफुल पर्सन बिकॉज यू आर अ पावरफुल गॉड। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है यू आर अंडर द केयर ऑफ अ पावरफुल गॉड। मैं वो मुर्गी हूं जो अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेना चाहती हूँ। क्या हम उस मुर्गी के नीचे, परों के नीचे जाना चाहते हैं? इफ जीसस वांट्स टू कॉल यू, क्या खुदा की हजूरी में हम आएंगे?
That is a bigger question today. खुदावंद मुझे और आपको ऐसी तौफीक और ताकत दे कि बाइबल में वो वर्स पूरी हो. If two of you agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done of my Father which is in heaven. परमेश्वर मुझे आपसे कह रहा है, अगर तुम में से दो एक मन के हो जाओगे तो जो कुछ चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा. हो जाएगा. मगर क्या हम एक मन हो पाते हैं? परमेश्वर हमें ऐसी अकल दे कि हम उसके वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले, उससे सीखने वाले और उसके मुताबिक चलने वाले अच्छे और नेक लोग बने. आइए हम प्रार्थना करें. खुदावंद, जब हम आज सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल्स डे मना रहे हैं, खुदावंद हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमें इस डे की समझ दें कि सेंट माइकल एंड ऑल एंजल्स ने जब शैतान को हरा दिया और बाहर फेंक दिया तो उन्होंने किस गीत को गाया? उन्होंने कहा, ये जीत हमें परमेश्वर के लहू से मिली है. हम भी खुदावंद अपनी ताकत पर, अपनी अकल पर, अपने किसी भी क्वालिटी पर खुदावंद भरोसा ना करें. हम तेरे ऊपर और तेरे कांटेक्ट में रहने पर अपना गिरफ्त करें और प्रभु बढ़ते जाएं. यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, आमीन. इस समय मैं गुजारिश करूंगा मिसेस धान से कि वो इंटरसेसरी प्रेयर्स में हमारी अगुवाई करें. आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआ को खुदावन यीशु मसीह की दाहिनी सिफारिश के साथ पेश करें. ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुत आयत से जिंदगी पाए. ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन. उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो. ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन. उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधा या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं. ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन. तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं. ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन. सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उसकी मदद करते हैं. ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन. उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं. ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन. हमारी दुआ सुन. हमारे सब मसीही लोगों और मेल मिलाप के लिए दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए. ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन. इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उनके काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दिगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए. खासकर हमारे पास्टर आशीष को अपनी आत्मा एवं वचन के ज्ञान से भर दीजिए, ताकि वे चर्च के एक एक जनों को आत्मिकता में बढ़ा सके. आज हम हमारी चर्च सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल्स चर्च का जन्मदिन मना रहे हैं, जो 81 साल का हो गया है. जब इस पैंडेमिक के समय
चर्च में एक साथ मिलना मना है, और जैसा यशायाह नबी की पुस्तक के 26वें अध्याय के 20वें पद में लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। जो भी हम इस बड़े दिन में फिजिकली एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं, किंतु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ऑनलाइन के जरिए हम सब एक साथ मिलकर अपने चर्च का जन्मदिन मना पा रहे हैं, और हम सबका घर एक चर्च बन गया है। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब की खुशी में शरीक हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाह और हमारी दुआ को कबूल फरमा। बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।